आर्मी एन आई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे। ठीक है, आप सभी लोग का यार फिर से दिल से वेलकम हमारे छोटे से चैनल पे। फटाफट से ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से यार, यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देख लो ध्यान से, यहाँ पर एक इस तरीके से कुछ बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है यार, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये बोर्ड अभी अभी परचेस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और गाइस अभी आपको बता दूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे छोटे से चैनल पे आप सभी लोग के लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए और क्लास 9 के लिए साइंस के वीडियो लेक्चर आते थे। ठीक है, साइंस के वीडियो लेक्चर आते थे। अभी साथ ही साथ आपको भी मिलेंगे मैथमेटिक्स के भी वीडियो लेक्चर इस हमारे छोटे से बोर्ड पे। ठीक है, इस पर मैं आपको पढ़ा के देने वाला हूँ। यही हमारा डिजिटल बोर्ड है, यही हमारा डिजिटल बोर्ड है, और इसके ऊपर मैं आपको सब कुछ पढ़ा के देने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा मैथ्स आपका सिलेबस जो है खत्म करा के देने वाला हूँ, और बेसिक सारी चीजें हम लोग इसके बोर्ड के ऊपर हम लोग सीख, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुलेस, बेसिक फॉर्मुलेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते। उससे पहले कहना चाहूँगा यार, कैसा लगा हमारा ये सेटअप पूरा का पूरा। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर मैं पढ़ाने लायक हूँ, अच्छे से पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, आपको कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, तो चलो हमारे फटाफट से हम लोग हमारा फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। और ये जो माइक हमारे हाथ में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बिकॉज ये माइक थोड़ा खराब है। ठीक है, और अच्छा माइक मेरे पास है, पर क्या होता है बाहर का ऑडियो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। ठीक है, इसके लिए मैं इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आवाज़ में थोड़ा नॉइस आए, अच्छे से ना समझ में आए तो ठीक है, माफ़ करना। चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, और ये जो वीडियो होने वाला है ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 के लिए सभी बच्चों लोग के लिए होने वाला है। सारे बच्चे इसको देख के फॉर्मूले सीख सकते हैं। ठीक है माय डियर, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि कुछ बेसिक फॉर्मूले उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक कुछ फंक्शन होते हैं, उनसे मिलकर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बना होता है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो आपको बताने वाला हूँ, और उन्हीं फंक्शन से हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बना होता है। उन्हीं फंक्शन से बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव हुए होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें लर्न करने यानी कि याद करने हैं, और छोटे छोटे जो फॉर्मूले उनसे डिराइव हुए उसको हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ने का। ठीक है माय डियर, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो माइक है ना, थोड़ा सा दिक्कत करेगा लिखने में, तो ठीक है सपोज करना है, थोड़ा सा आप लेके रखना। ठीक है, चलो अभी पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ पर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने? टोटल 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 है, और उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पूरा है। तो कौन कौन से हैं यार, आपको मालूम होगा? चलो फटाफट से लिख देता हूँ। देखो पहला हमारा आता है साइन टीटा। साइन टीटा, अभी बोलेगा भैया ये जो साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो ये साइन देखो, एक सर्कल होगा, सर्कल के बीच में एक लाइन होगा, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टीटा। क्या बोलते हैं? टीटा बोलो, फिर ठीठा बोलो। क्या बोलो? टीटा या फिर टीटा। तो यही इसका नाम होता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं किसे? टीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टीटा या फिर ठीठा। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन ठीठा, SIN साइन, और ये ठीठा, समझा? साइन ठीठा, यही हमारा पहला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ऐसे कितने? टोटल 6 हैं। कौन कौन से? देखो माय डियर, दूसरा हमारा कौन होगा? साइन के बाद आता है कोस, कोस टीटा। ये मैं पूरा आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा हमारा आता है साइन कोस टेन, टेन टीटा, समझा? TAN, टेन टीटा। अभी चौथा हमारा आएगा साइन कोस टेन और कोट टीटा। ये सब गाइस आपको याद करना पड़ेगा, और इसे मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सारा सीक्वेंस में याद करोगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा। उसके बाद हमारा पांचवा आता है सेक टीटा। क्या आएगा? सेक टीटा। और हमारा 6 वन आएगा को सेक टीटा। क्या आएगा? को सेक टीटा। क्या आएगा? को सेक टीटा। ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखो, ये 6 हैं, ज़्यादा कुछ नहीं माय डियर, बेसिक। देखो ये 1 2 3 4 5 6, यही 6 हैं, यही 6 हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और यही 6 से हमारा पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बना होता है, और इन्हीं 6 से बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मूले क्या होते हैं? डिराइव्ड हुए होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी छोटे छोटे जो बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे लोग को हमेशा काम आता है। ठीक है माय डियर, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये समझा ना, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं माय डियर? साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा एंड कोसेक टीटा। समझा? साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा एंड कोसेक टीटा। ये टोटल 6 हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जिनसे हमारा पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? बना हुआ होता है। समझा अच्छे से? और चलो अभी इनसे बना हुआ फॉर्मूला हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चांस नहीं है। ठीक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप कोई भी सम इसका सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ने देख लिया, अच्छे से समझ गया, कॉपी में आप लोग लिख लिए होगे। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला, अभी हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। चलो अभी हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना। पहला
साइन टीटा। साइन टीटा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है माय डियर? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कैसे लिखेंगे? अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो। देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन टीटा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अभी बताऊंगा आपको कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आया कहाँ से और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको भी बताने वाला हूँ कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ से आया है ना, बताऊंगा आपको, टेंशन मत। तो पर समझा ना, साइन टीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकंड हमारा कौन सा था? साइन के बाद क्या आता है? सीक्वेंस में आपको बताया था, याद है कि नहीं याद है? साइन के बाद क्या आता है? कोस, कोस टीटा। अब कोस टीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कोस टीटा का होता है एडजेसेंट, एड एडजेसेंट अपॉन, बताओ बराबर से, हाइपो। हाइपो में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है। हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या हो गया हमारा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है? कोस टीटा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझा अच्छे से? तो कोस टीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, पर आप फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। कोस टीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। लास्ट वन हमारा बचा है, थर्ड वन कौन सा होता है हमारा? साइन के बाद क्या आता है? कोस। कोस के बाद क्या आता है? बताओ फटाफट से, टेन टीटा। क्या आता है? टेन टीटा। अब बताओ टेन टीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ फटाफट से। टेन टीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझा अच्छे से? ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर फिर से। देखो टेन टीटा का क्या फॉर्मूला था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये तीन हमारे क्या है? फंक्शन से, कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और इनके फॉर्मूले, ठीक है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। साइन टीटा का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोस टीटा का होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन टीटा का होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिससे आपको अच्छे से याद करके रख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अभी चलो आपको बताता हूँ यार कि हमारा जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। पर ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो भी आप कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे। ये सब आपको याद करके रखना, ठीक है। चलो माय डियर, समझा अच्छे से? रफ कर दूं? समझ में आया? लिख लिया कॉपी में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? ये बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ क्या? तुमको अच्छे से क्लियर हो रहा है? कमेंट करना, ठीक है। पहली बार इस बोर्ड पे मैं यहाँ पर ऑनलाइन जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मेरे ट्यूशन में, पर अभी ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। सेटअप वोटअप और उतना अच्छे से तो है नहीं, ठीक है। छोटा सा बोर्ड है, समझ सकते हो ना अच्छे से? चलो समझा अच्छे से? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, चलो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से? ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ। देखो आपको मालूम है ना, ट्रायंगल जब मैंने ऐसा बना दिया अच्छे से, अब यहाँ पर ध्यान देना। देखो ये क्या यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब कैसे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है आपको मालूम होगा। मैंने क्या बोला था? देखो एक लाइन के ऊपर जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर याद है? भूल गए? अगर लाइन ए और बी है, लाइन ए बी है, ओ और एम है, ठीक है। लाइन ए बी पे लाइन ओ और एम क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर कोई चीज होता है तो क्या होता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारा ये जो लाइन है हमारा नीचे वाला बेस वाला लाइन, इसके ऊपर देखो ये वाला लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बन रहा है। समझा अच्छे से? समझ रहा है? अब यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है ना, एंगल, एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीटा से। टीटा, साइन टीटा। तो जो टीटा होता है ना वही हमारा एंगल होता है। हम लोग एंगल को साइन टीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन टीटा नहीं, टीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझा अच्छे से? तो टीटा देखो यहाँ पर ये एंगल हमारा टीटा हो गया। समझा? नाम दे देते इसको ए ओ बी। समझा अच्छे से? यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ठीक है। चलो अभी आपको बताता हूँ अपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, ठीक है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो जो हमारा ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अच्छे से दिख रहा है अच्छे से। इसके सामने वाला देखो, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनियस क्या होता है, याद है या भूल गए? देखो इसके सामने वाला जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसके सामने वाला देखो, सामने वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बताओ? हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ हाइपोटेनियस। क्लियर अच्छे से? तो जो ट्रायंगल के अंदर जहाँ 90 डिग्री बनता है ना, उसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है? अब देखो टीटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ध्यान देखो, टीटा मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला देखो, ये जो टीटा है ना, इसके सामने वाला मतलब यहाँ पर एंगल के सामने वाला जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ए और ओ दिख रहा है अच्छे से, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। क्लियर अच्छे से? क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। अब एडजेसेंट क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, इसके नीचे वाला बेस, इसके नीचे वाला बेस, बेस दिख रहा है आपको अच्छे से? बेस, इसको बोलेंगे क्या? एडजेसेंट। क्लियर है? अब समझ में आया? एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कहाँ होता है, अपोजिट जो होता है, अपोजिट कहाँ होता है, और एडजेसेंट कहाँ पर होता है। क्लियर है? तीनों चीज अच्छे से समझ में आ रहा है? समझा अच्छे से? अगर यहाँ पर देखो कोई बोलता है तुमको साइन टीटा फाइंड करो, क्या बोलता है? साइन टीटा फाइंड करो, तो मुझे याद है साइन टीटा का क्या होता है, बताओ फटाफट से। अभी आपको लिखा के पीछे दिया था, याद है? भूल गए? कॉपी निकालो फटाफट से। देखो
साइन टीटा क्या होता है बताओ फटाफट से। साइन टीटा होता है भैया अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, साइन टीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। अब यहाँ पर बताओ ट्रायंगल में अपोजिट कहाँ पर है, अपोजिट कहाँ पर हमारा ए और बी, क्या है हमारा अपोजिट ए और बी। ठीक है, समझा। अब हाइपो किधर है, हाइपो हाइपोटेनियस, देखो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस, तो क्या है हमारा हाइपोटेनियस ए और बी, क्या है हमारा, सॉरी अपोजिट हमारा है ए और ओ, सॉरी यहाँ पर ए और ओ, क्लियर है, ए और ओ, समझा। ए और ओ आएगा, देखो ए और ओ हमारा क्या अपोजिट है, देखो एंगल के सामने वाला अपोजिट। ठीक है, हाइपोटेनियस कहाँ पर है, हाइपोटेनियस सामने देखो, ये जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। देखो हाइपोटेनियस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए और क्या बी है, ए और बी है, समझा। तो इस तरीके से हम लोग साइन टीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझा। जैसे अगर देखो ए और ओ के अगर कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया होता 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग वहाँ रखते, और यहाँ पर हाइपोटेनियस का कुछ वैल्यू दिया होता तो यहाँ पर रखते, डिवाइड कर देते, तो हमारा वैल्यू मिल जाता साइन टीटा का, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग साइन टीटा का, कोस टीटा का और टेन टीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, समझा अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखो ना हमारे पास फॉर्मूला था ना साइन टीटा का, साइन टीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लगाया ट्रायंगल में, हम लोग ने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, समझा हमारे अच्छे से। तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखे थे, कौन कौन से देखे थे, साइन टीटा, कोस टीटा, और एक हमारा कौन सा था माय डियर, टेन टीटा, समझा, क्या था, टेन टीटा था, समझा। इस तरीके से तो अभी हम लोग ये तीनों का फॉर्मूला इस विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, इसकी मदद से हम लोग ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझा अच्छे से। कैसे कर सकते हैं अभी आपको बताया ना मैंने। तो कोस टीटा देखो, अब एक और लेते हैं हम लोग, कोस टीटा लेते हैं। अभी देखो कोस टीटा हमारा क्या है, कोस टीटा हमारा क्या होता है बताओ फटाफट से, अभी आपको लिखा के दिया था, बताओ जल्दी से। कोस टीटा हमारा क्या होता है, कोस टीटा हमारा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, याद है भूल गए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, समझा अच्छे से। तो अब बताता हूँ, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छा थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो हमारा एडजेसेंट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, किसका फॉर्मूला है, कोस टीटा का, समझा। अब यहाँ पर ट्रायंगल में देखो एडजेसेंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नीचे, तो एडजेसेंट क्या हमारा ओ और बी है, क्या है हमारा ओ और बी, समझा अच्छे से। अब हाइपोटेनियस किधर है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो क्या हमारा ए और बी लिख दो यहाँ पर। अब हो गया, मिल गया हम लोग को ओ बी ए बी, हमारे कोस का वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझा अच्छे से। तो ये 3 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, और कहाँ से आया एडजेसेंट, कैसे आया हाइपोटेनियस, और कैसे आया हमारा अपोजिट, ये मैंने आपको यहाँ पर ट्रायंगल की हेल्प की मदद से मैंने बता दिया अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ के अच्छे से रखना है मेरा, ठीक है। चलो फाइनल क्लियर हो गया। अब चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, अपने कॉपी में क्या होता है सारी चीज़ें। चलो और हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे फटाफट से। यहाँ पर हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया, सारा चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा दिया, कौन सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से बना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना बोर्ड पे कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बोर्ड की मदद से जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी आपको बताता हूँ यार, कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देखो हमने क्या देखा था, फॉर्मूला नंबर 2, समझा अच्छे से। अब पहला हमारा क्या था, साइन टीटा, क्या था हमारा, साइन टीटा, अभी साइन टीटा था। और दूसरा हमारा क्या था माय डियर, दूसरा हमारा क्या था, फटाफट सीक्वेंस में बताना। साइन टीटा के बाद क्या आता है, कोस टीटा आता है, कोस टीटा के बाद क्या आता है हमारा, टेन टीटा आता है। इस तरीके से सीक्वेंस में आपको क्या करना है, याद करके रखना है, समझा अच्छे से। अब आपको बताता हूँ, जो हमारा साइन टीटा है ना, जैसे कि देखो हम लोग का भी कोई दोस्त होता है ना, कोई फ्रेंड होता है ना, उसी तरीके से इनका भी कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई फ्रेंड है, समझा, कोई पार्टनर है। अब मेरे पास कितना टोटल है, बाहर से नहीं लाना किसी को, बाहर किसी से नहीं लाना है, ठीक है। बाहर से नहीं भीख मांग के लेकर आना, ऐसा नहीं करना हम लोग को, ठीक है। किसी फ्रेंड को नहीं बोला भाई चल तू मेरा फ्रेंड बन जाओ, ऐसा नहीं करना हम लोग को। मैंने क्या बोला था, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्टार्टिंग में लिखाया था, याद है, भूल गए, ठीक है, याद है, कॉपी में लिखा है, देखो उसमें से ये जो 3 होते हैं ना, ये मेन होते हैं, साइन कोस टेन। अब इनके जो उसमें बाकी के जो 3 बचे हुए हैं ना, वो इनके क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, इनके दोस्त होते हैं। तो कौन सा दोस्त किसका है ये मैं आपको बताना, ठीक है। देखो हमारा जो साइन टीटा होता है ना, साइन टीटा का दोस्त कौन होता है, ये चीज़ आपको याद करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा, ये भूलना नहीं है, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो साइन टीटा का फ्रेंड कौन होता है, बताओ बराबर से। साइन टीटा का फ्रेंड होता है कोसेक टीटा, कौन होता है, कोसेक टीटा, है ना, कोसेक टीटा क्या होता है, कोसेक टीटा हमारे साइन टीटा का फ्रेंड होता है, यानी कि दोस्त होता है, यानी कि पार्टनर होता है, समझा अच्छे से। ये चीज़ आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब कोस टीटा का दोस्त कौन होता है, कोस टीटा का दोस्त होता है हमारा सेक टीटा, कौन होता है, सेक टीटा, है ना। जो हमारा कोस टीटा होता है उसका जो पार्टनर होता है, उसका जो फ्रेंड होता है वो कौन होता है, सेक टीटा होता है। अब ये कोस टीटा हमारा सेक टीटा के साथ खेलेगा और साइन टीटा हमारा कोसेक टीटा के साथ खेलेगा। अब बताओ हमारा टेन टीटा किसका दोस्त होगा, देखो हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक आखिरी बचा हुआ है, किधर गया वो, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है कॉट, COT, कॉट टीटा। तो हमारा जो टेन टीटा है वो किसके साथ खेलेगा,
कोट थीटा के साथ खेलेगा, समझा। तो ये सब कौन है, ये सब पार्टनर हैं, दोनों फ्रेंड हैं। देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है ना, इनकी जोड़ी इनकी फ्रेंड है, और इनकी फ्रेंड है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो इनका फ्रेंड का तोड़ना नहीं, बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो इनकी दोस्ती को हमेशा याद करके इस तरीके से रखना है, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। कोई पूछा कि बताओ यार साइन थीटा का फ्रेंड कौन है, तो क्या बोलने का, कोसेक थीटा। कोई बोला साइन थीटा का पार्टनर कौन है, तो क्या बोलने का, कोसेक थीटा। कोई बोला टेन थीटा का पार्टनर कौन है, तो बोलने का कोट थीटा, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से इनका रिलेशनशिप आपको याद करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, समझा। साइन थीटा का पार्टनर कौन है, उसका फ्रेंड कौन है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का पार्टनर कौन है, उसका फ्रेंड कौन है, सेक थीटा। टेन थीटा का उसका पार्टनर या फिर फ्रेंड कौन है, कोट थीटा, जिसे आपको अच्छे से याद करके रखना। ये रिलेशनशिप आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आप सम को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो समझा माय डियर। चलो तो हमारा सेकंड फॉर्मूला भी हो गया है। चलो और देखते हैं एक दो फॉर्मूला फटाफट से, यहाँ पर समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो अभी आपको और दो तीन फॉर्मूला अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर, फिर आपको सारा चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर हम लिखेंगे कितना, 3, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, देखो हमारा हमने अभी क्या देखा, हमने देखा क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। माय डियर मैं आपको बता दूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी क्या, उल्टा। रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, याद रखना इसका मीनिंग, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, समझा। अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा लिखता हूँ, ठीक है, साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा। आप तो कुछ भी नहीं लिख सकते हो ऐसा। तो बताओ साइन थीटा का पार्टनर कौन था, अभी बताया था इसके पहले। साइन थीटा का पार्टनर यानी कि फ्रेंड कौन था, फटाक से कॉपी चेक करो। हाँ भैया चलो मिल गया, क्या मिल गया, कोसेक थीटा। अच्छा चलो अब साइन थीटा का पार्टनर क्या है, कोसेक थीटा। तो मैं कोसेक थीटा तो लिख दूंगा, पर मुझे क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है। अगर रेसिप्रोकल में लिखना है, उल्टा में लिखना है, तो कैसे करूंगा मैं, देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इसका पार्टनर कोसेक थीटा, समझा। कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा का पार्टनर हो गया। पर मुझे कैसा लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि इसका उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ऊपर 1 देना पड़ेगा, समझा। ऊपर 1 देना पड़ेगा और ये आ जाएगा नीचे, समझा। अब ये क्या था, ऊपर था ना, अब ये नीचे आएगा, और ये ऊपर नीचे जो देखो अगर ऐसा है ना 2/1 है, समझा अच्छे से। तो हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, समझा। पर अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम लोग को दिखाना पड़ता है, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर समझो अच्छे से, देखो अब इसको ना, हमारा जो साइन थीटा था इसका फ्रेंड कौन था, साइन थीटा का फ्रेंड कौन था, हमारा कोसेक थीटा। पर रेसिप्रोकल बोला तो अपॉन में लिखने का, रेसिप्रोकल बोला तो अपॉन में, यानी कि उल्टा। तो अपॉन में क्या आएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, समझा अच्छे से। अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ है और बोला साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखो, तो 1 कोसेक थीटा लिखने का। कोसेक थीटा कहाँ से आया, हम लोग को मालूम है साइन थीटा का दोस्त होता है कोसेक थीटा, समझा अच्छे से। पर किसी ने बोल दिया आपसे कि जो हमारा कोसेक थीटा है ना, हमारा जो कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो कैसे लिखेंगे। अरे भैया हम लोग को तो मालूम है कोसेक थीटा का दोस्त कौन होता है, कौन होता है, साइन थीटा होता है। तो रेसिप्रोकल बोला मतलब 1 लिखने का, और लिखने का साइन थीटा लिख देने का, तो काम हो गया। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ से आया, कोसेक का क्या है, मित्र है। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोस थीटा कहाँ से आया, मैं टेन थीटा भी तो लिख सकता था यहाँ पर ना, है ना। मैं टेन थीटा लिखूँ, या फिर मैं सेक थीटा लिखूँ, या फिर मैं कोट थीटा लिखूँ, पर मैंने कोसेक थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा का जो दोस्त होता है ना, वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसके लिए यहाँ पर कोसेक थीटा लिखना पड़ा, समझा अच्छे से, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी समझा ये वाला पहला वाला। अब चलो दूसरा बताता हूँ आपको, देखो ये पहला हो गया, अब दूसरा साइन वाला हो गया। अब साइन के बाद क्या आता है हमारा, कोस थीटा। अब कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा माय डियर, बताओ फटाफट से। कोस थीटा का अगर मैं उल्टा करता हूँ, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो उल्टा किया तो क्या बनेगा, बताओ। इसका फ्रेंड कौन है, सेक थीटा, तो ये आ गया सेक थीटा। समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है समझ में। अब मैं बोलूँगा सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा। तो अब सेक थीटा का फ्रेंड कौन है, वही बात फिर से कोस थीटा। तो अगर रेसिप्रोकल बोला तो ऐसा लिखने का, 1 क्या लिखने का, कोस थीटा लिखने का, समझ गया अच्छे से। अब हमारा लास्ट वन बचा है, आखिरी वाला कौन है हमारा, थर्ड वाला। साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है। कोस के बाद क्या आता है माय डियर, बताओ फटाफट से। साइन के बाद कोस, कोस के बाद क्या आता है, बताओ फटाफट से, टेन थीटा। अब मैं बोलूंगा टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है माय डियर, बताओ फटाफट से। बोलेंगे भैया टेन थीटा का पार्टनर क्या होता है, टेन थीटा का पार्टनर होता है कोट थीटा, तो 1 कोट थीटा लिख दो, हो गया रेसिप्रोकल, समझ गया अच्छे से। चलो अब मैं बोलूंगा अगर कोट थीटा का रेसिप्रोकल करना हो तो क्या करेंगे। अब कोट थीटा का पार्टनर कौन होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लिख दो, पर 1/10 थीटा लिखो, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें ना। देखो उल्टा कर दिया ना, इसको ऊपर नीचे कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 3 आपको हमेशा याद करके अच्छे से रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपको याद करके रखना है। देखो ये सब आपको याद नहीं करना है,
ये सब आपको याद नहीं करना, ये सब आपको याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, ट्रिक बताता हूँ। आपको मालूम है ना कि साइन थीटा का फ्रेंड कौन होता है, कोसेक थीटा। किसने बोला कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखो, तो क्या लिखने का आपको मालूम है, साइन थीटा का फ्रेंड कौन है, कोसेक थीटा। बस कोसेक थीटा को उल्टा कर दो, समझा, कोसेक थीटा को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हो गया 1/cos थीटा, ऊपर 1 चले जाएगा, नीचे कोसेक आ जाएगा, समझा अच्छे से। उसी तरीके से अगर कोई बोल रहा टेन थीटा का बताओ, टेन थीटा का रेसिप्रोकल बताओ, तो टेन थीटा का फ्रेंड कौन होता है, कोट थीटा। तो उल्टा करना है ना, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है, तो 1 को ऊपर, कोट को नीचे भेज दो, हो गया, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था जो आपको ये याद करके रखना है। देखो इसके अंदर हमारा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। देखो साइन थीटा भी आ गया, कोसेक थीटा भी आ गया, कोफ थीटा भी आ गया, सेक थीटा भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया, कोटेक थीटा भी आ गया। सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं और इनसे ही क्या बना, पूरा पूरा फॉर्मूला ड्राइव है, समझा अच्छे से। तो कैसे रेसिप्रोकल लिखना है ये समझ में आया अच्छे से, और कैसे लर्न करना है ये भी समझ में आया। चलो मूव करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्मूला पे, ठीक है। ये फॉर्मूला को फटाफट से कॉपी में अपने अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है। और अभी हम लोग मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अभी मूवमेंट करेंगे, समझा, मतलब आगे बढ़ेंगे। तो चलो माय डियर फटाफट से इसी बात पर लाइक कर दो, लाइक नहीं किया, ठीक है। चलो चौथा फॉर्मूला। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमारा ना टेन थीटा होता है, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। जो हमारा टेन थीटा होता है और जो हमारा कोट थीटा होता है, इसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है जिसे आपको क्या करना है, याद करके रखना है। देखो क्या होता है, हमारा जो टेन थीटा होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमारे टेन थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी कि याद करना पड़ेगा। क्लियर है माय डियर। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब टेन थीटा का देखो, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, उसका मित्र कौन होता है, याद है या भूल गए। टेन थीटा का मित्र कौन होता है, कोट थीटा, समझा अच्छे से। तो कोट थीटा है ना, अब साइन थीटा देखो, टेन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका मित्र कौन है, कोट थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो उल्टा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, ये जो नीचे वाला चीज़ है ये ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर वाला चीज़ है क्या नीचे आ जाएगा। तो साइन ऊपर है ना, तो साइन नीचे आ जाएगा, कोस नीचे तो कोस ऊपर। तो यहाँ पर देखो कोस ऊपर आ गया और ये जो हमारा साइन है वो नीचे आ गया, समझा अच्छे से। तो ये हमारा हो गया कोट का फॉर्मूला, समझा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करके रखना अच्छे से, ठीक है। दो फॉर्मूला अलग से, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हमारा, कोस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, समझा अच्छे से। अब देखो अगर आपको ये टेन थीटा का फॉर्मूला याद है ना, तो आपको कोट थीटा हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का दोस्त कौन होता है, कोट थीटा होता है, और टेन थीटा हमारा क्या है, साइन अपॉन कोस थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो जो नीचे था ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे हो गया इधर, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से आप दोनों का फॉर्मूला क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। समझ में आ रहा है अच्छे से जो बोल रहा हूँ, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये दो फॉर्मूले तो जो आपको याद करके रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज़ें अच्छे से, सब कुछ क्लियर है। तो मैं आइडिया में आपको बता दूँ, बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे। चलो आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे। चलो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको याद करके रख लेना है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा ना, उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटीज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप लर्न कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो फॉर्मूले होते हैं ना, 3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 ठू होते हैं, उनको मैं सब कुछ आपको सिखा के देने वाला हूँ नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, ठीक है, इसी बोर्ड के ऊपर। तो इसकी पढ़ाई आपको कैसी लगी, जो मैं यहाँ पर बताया आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कि कोई मेरा जो ये कोर्ट महला है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर एक पूरा महला है, रूम है, तो मैं खड़े नहीं हो सकता, ठीक है, मैं उठ भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं ऐसा बैठ के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी है, ठीक है, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। और समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना, अच्छे से समझ में आया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए कमेंट करके फटाफट से बताओ, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे और कैसे बनाना ये मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊंगा, ठीक है, अच्छे से मज़ेदार तरीके से। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि यार हमारा आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले क्या होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में है, ठीक है। तो चलो हमारे दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।